और संभवतः हम लोग समझ रहे हैं कि लास्ट में कहेंगे कि अरे वो पदाधिकारी ऐसा ही था, हम हटा दिए। वहाँ बेवकूफ़ बनाए, बिहार विधानमंडल में घोषणा किए कि विद्यालय 10 से 4 चलेगा। पता नहीं वहाँ से क्या फीडबैक मिलता है कि इस तरह का मनमानी आदेश जारी करते हैं। से सरकार जो है केवल फेक डाटा देकर शिक्षकों को भ्रमित कर रही है और बहुत बढ़िया से चल रहा है शिक्षा विभाग, लेकिन उसको ये तहस नहस करना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि देखिए लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, यानी कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है। ऐसे में कल तीसरे चरण में जो मतदान की प्रक्रिया है और वो होनी है। देखिए मेरे साथ मौजूद हैं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के नेता मनोज जी। हम इनसे बात करेंगे कि इस लोकसभा के चुनाव में जो शिक्षक हैं वो किधर हैं, शिक्षक का मूड क्या है, शिक्षक किधर है इस बार? देखिए इस बार के चुनाव में ऐसे तो गुप्त मतदान है जी, लेकिन हमारे शिक्षकों का समर्थन संभवतः उन्हीं को प्राप्त हो रहा है जो पुरानी पेंशन योजना देने की बात कर रहे हैं शिक्षकों को और कर्मचारियों को। और दूसरी बात, हमारे शिक्षकों का झुकाव उस तरफ है जो 8वां वेतन आयोग और कर्मचारियों और शिक्षकों को बेहतर व्यवस्था देने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ रोजगार, बेरोजगारी दूर करना, महंगाई, ये सब तो है ही है, लेकिन मुख्य हमारे जो मुद्दे हैं वो है कि ओपीएस और 8वां वेतन आयोग जो देगा, हमारे शिक्षक उसको मदद करेंगे। और हमारे शिक्षक संगठन के अध्यक्ष 100 वर्ष से ऊपर के हैं श्री ब्रजनंदन शर्मा, उनका स्पष्ट ऐलान है कि जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात। कौन अभी तक आप लोग का बात कर रहा है? जो आप लोगों ने तो देखा, जो थे कुछ नेता वो कहे कि जो बिहार ही आए थे तो बोले कि हम भाई ओपीएस भी देंगे, 8वां वेतन आयोग भी बनाएंगे, और जिसके समय में शिक्षकों को सभी सुख सुविधाएं मिली। हालांकि राजनेता लोग कह के बदल जाते हैं, ये बात भी है, कह के बदल जाते हैं। हाँ, कह के बदल जाते हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो उनकी भाषा दूसरी होती है और विपक्ष में जाते हैं तो वो हित की बात करते हैं, लेकिन सत्ता में जाते ही बदल जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारे शिक्षकों को जिन्होंने आशा दिया है उस ओर हमारे शिक्षकों का झुकाव होना स्वाभाविक है। सर, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनसे लगातार जो शिक्षक थे वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे। सक्षमता परीक्षा को लेकर लगातार आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन अब चुनाव होने जा रहा है। देखिए बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं ये एक पदाधिकारी को लाए हैं और संभवतः हम लोग समझ रहे हैं कि लास्ट में कहेंगे कि अरे वो पदाधिकारी ऐसा ही था, हम हटा दिए, है न। उनके द्वारा ये पता नहीं शिक्षकों से किस जन्म का बैर निकाल रहे हैं। आप सोचिए कि अभी वर्तमान समय में ग्रीष्मावकाश चल रहा है 15 अप्रैल से 15 मई तक, ऐसा अवकाश है जिसमें शिक्षकों को जाना है, बच्चे भी आएंगे, है न, पढ़ाई भी होगी और ग्रीष्मावकाश भी रहेगा। अवकाश के अंदर अवकाश शिक्षकों को लेना पड़ रहा है। हमारे शिक्षक यदि अभी बीमार पड़ रहे हैं, लू लग रहा है या कुछ ये हो रहा है, आपने देखा कि हमारे बांका के एक शिक्षक लू लगने से मौत हो गई, हमारे मुजफ्फरपुर के एक शिक्षक। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे विद्यालय और आसपास जो हम व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, लगभग 40 से 50% शिक्षक लू से प्रभावित हो गए हैं। और ये केवल माननीय मुख्यमंत्री के जिद के वजह से। एक तो वहाँ बेवकूफ़ बनाए, बिहार विधानमंडल में घोषणा किए कि विद्यालय 10 से 4 चलेगा। एमएलए एमएलसी को बेवकूफ़ बनाए और इनका छोटा छोटा अफसर जाके कौन एक ऐप चला है नोट कैम्प, उस पर जो है सो 9 बजे ही फोटो ले रहा है। तो 10 से 4 क्या विद्यालय चल रहा है। पाठक जी का वीडियो आया, कहीं कटिहार में कोई मीटिंग में बोले, मीटिंग की डाइट में बोले सैकड़ों शिक्षकों के सामने कि आप विद्यालय 10 से 4 चलेगा, आपको कुछ देर पहले आना है, कुछ देर बाद जाना है, और कुछ देर में मतलब हो गया इनका 9 से 5। तो इस तरह की जो मनमानी हो रही है, हम लोग जो इनका शिक्षा में सुधार का जो कदम है, निरीक्षण करवाते हैं, निरीक्षण का स्वागत हम लोग करते हैं। निरीक्षण तो होना ही चाहिए, लेकिन
छोटे लोगों से नहीं, जिसको कि शिक्षा का कोई ज्ञान नहीं है, वो क्या निरीक्षण करेगा। और कोई भी पूरे बिहार में जितना भी इनके निरीक्षण करता गए हैं, कोई एक लेसन प्लान बना के कहीं जो है सो कोई शिक्षक को बताने का काम किया है कि आप इस तरह से पढ़ाइए। और व्यापक पैमाने पर इनके में ठीक है, ये इनका ये है कि इसी बहाने पैसा रिलीज हुआ है शिक्षा विभाग के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए, बेंच डेस्क मरम्मती रख रखाव आदि के लिए पैसा रिलीज हुआ है। पैसा रिलीज हुआ है, परंतु उसमें जो काम एजेंसी के द्वारा हो रहा है, एजेंसी और इनके जो नीचे के मातहत पदाधिकारी हैं, अधिकांश लोग मिलकर और पूरा लूट मचाए हुए हैं। आपने देखा होगा, मतलब लूट भी हो रहा है शिक्षा विभाग। अरे मामूली बोरिंग जो हो रहा है 3 लाख रुपए का एस्टिमेट है जी। और उसमें 10 फीट बोरिंग करके छोड़ दे रहा है। अच्छा। बेंच डेस्क ऐसा दे रहा है कि 4-5 बच्चा बैठता है तो टूट जाता है। अच्छा, मैंने इस तरह मतलब लूट मचा हुआ है। हाँ, लूट मचा हुआ है, उस पर ये नियंत्रण करें, शिक्षा पर ये ध्यान दें। नहीं तो अभी के स्थिति में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से हमारे शिक्षक नाराज हैं, अभी भी नाराज है। और निश्चित तौर पर हो सकता है कि ये लोकसभा वाले में भी उसका प्रकटीकरण हो जाए। अच्छा, लोकसभा में भी हो जाए, और विधानसभा यदि यही स्थिति रहेगी तब ये जानेंगे, चूंकि समाज है, शिक्षक समाज, उसका भी परिवार है, उसके भी घर के लोग हैं। अब जोड़िए न कि ये ओपीएस की बात सुनते नहीं हैं। 10 साल 12 साल सेवा करके जो हमारे शिक्षक रिटायर हो रहे हैं 34,540 वाले, उनको पेंशन कितना मिल रहा है? तो 3,3200, और उसमें बढ़ोतरी भी नहीं होगी। तो अब बताइए कि 3,3200 में कैसे किसी का जीवन चलेगा? तो ये सब सरकार का जो है ये गलत नीति है। ये शिक्षकों और कर्मचारियों के पक्ष में नहीं सोचते, इसलिए हमारे लोग निश्चित तौर पर इनसे नाराज हैं। हाँ, लेकिन अब मुखिया हैं बिहार के, तो अभी भी आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि सारे लोग आपके जनता हैं, शिक्षक हैं, उनके भी सगे संबंधी बाल बच्चे हैं, सभी आपके हैं। आप सभी पर नजरे इनायत करिए, है न, तो शिक्षा का भी उत्थान होगा। और जब तक शिक्षा का उत्थान नहीं होगा तब तक बिहार जैसे राज्य का उत्थान नहीं हो सकता और इस देश का भी उत्थान नहीं हो सकता। तो ये राष्ट्र हित में है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और इनके जो भी लोग हैं वो शिक्षा के विकास पर ध्यान दें, न कि शिक्षकों को प्रताड़ित करने पर। चूँकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं, और जो राष्ट्र निर्माता शिक्षक को प्रताड़ित करेगा उसको प्रकृति भी नहीं छोड़ेगी। जनता तो छोड़ दीजिए, प्रकृति भी नहीं छोड़ेगी। प्रकृति भी नहीं छोड़ेगी। ये मैं आपके चैनल से बात पूरे समाज और सरकार सभी लोगों को बता। पाठक को शिक्षकों से बैर है। पाठक जी का नाम नहीं लेते हैं, वो तो एसीएस हैं। सारे चीज़ें जो हो रहा है वो माननीय मुख्यमंत्री के इशारे पर। देखें न, कहीं भाषण में करें कि गर्मियों के छुट्टी में गुरुजी आवा थुने पढ़ावा थुने, क्या दर्शाता है? अरे ग्रीष्मावकाश आप भी साहब जिस समय पढ़े होंगे उस समय भी होता होगा। और आज क्या आपदा विपदा आ गई, ठीक है, कोई ऐसा इमरजेंसी रहता हमारे शिक्षक काम करते, लेकिन शिक्षा विभाग में तो ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं है। रही बात कमज़ोर बच्चे को पढ़ाने की, तो मिशन दक्ष चला, आगे भी हम लोग रिमीडियल टीचिंग करके उसको हमेशा करते रहे हैं। लेकिन नियत तो आप साफ रखिए। आपका छोटा जो अफसर है उसका पढ़ाई पर, शिक्षण कार्य पर कोई ध्यान नहीं रहता। उसका ध्यान रहता है कि कैसे मास्टर को पकड़ो। एमडीएम में जाते ही वो क्लासरूम नहीं जाएगा, वो जाके चूल्हा में हाथ दे देगा कि खाना बना कि ना, गैस के चूल्हा अब चल गया तो अब गैसवो के छू के देखता है। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से के पाठक से लगातार जो शिक्षक थे वो परेशान थे, तो क्या उस जिस तरीके से शिक्षक परेशान थे, इस चुनाव में असर दिखेगा? देखिए, नुकसान रही बात आपने जो नाम लिया पाठक साहब का, वो एसीएस हैं, अच्छे बुरा दोनों तरह का जो उनको समझ में आता है। क्योंकि वो एक पक्षीय बात अभी कर रहे हैं, संघ संगठन से वो बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वो फील्ड में जा रहे हैं और उनको पता नहीं वहाँ से क्या फीडबैक मिलता है कि इस तरह का मनमानी आदेश जारी करते हैं। के पाठक के मनमानी से हाँ, नीतीश कुमार को फायदा होगा या घाटा होगा? देखिए, हमारे समझ से शायद माननीय मुख्यमंत्री को लगता होगा कि फायदा होगा, लेकिन इससे फायदा नहीं होगा। फायदा नहीं। और यदि तत्कालिक फायदा भी हो
तो दूरगामी परिणाम जब समाज में आप शिक्षकों को ही परेशान करिएगा, ये मैसेज चला जाएगा, तो वो समाज आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। जो इन्होंने किया पूर्व में, हमारा शिक्षक संघ, हमारे अध्यक्ष गए थे माननीय ब्रजनंदन शर्मा और कहे थे कि आप जो शिक्षा विभाग में इस तरह का जो ये नियोजनवाद और ये लाए हैं ये गलत है। हम लोग 2006 से इस बात को कह रहे हैं, लेकिन ये चलाते रहे, शिक्षक संगठन की बातों को नहीं माने। आज लाए ने बीपीएससी TR1 TR2, अब 3 का तो देखे और 1-2 में कहाँ क्या हुआ, ये आपके चैनल के माध्यम से इस बात को मैं क्या कहूँ, लेकिन निश्चित तौर पर है कि बिहार में जो ये लाए प्रक्रिया बीपीएससी से बहाली करने का, तो इसमें भी व्यापक पैमाने पर धांधली हुई। अब ये सक्षमता परीक्षा के नाम पर, सक्षमता परीक्षा हमारे शिक्षक तो ठीक है राजकर्मी बनने के लिए भर दे रहे हैं, लेकिन इसका मुख्य मकसद है कि शिक्षकों को दूर दराज भेजो, तंग तबाह करो। और विशेष तौर पर सोचिए कि जो शिक्षिकाएं हैं और जो विकलांग शिक्षक हैं वो आज भी नहीं आवेदन भरे हैं, आज भी नहीं भरे हैं। और इनका जो डाटा है 70,000 80,000 का, वो फेक है, फेक डाटा। हाँ, पिछले बार भी जितना कहे थे कि 2 लाख कितना हज़ार भरा है, लेकिन निकला प्राइमरी में कितना, 2.25 लाख से भी कम है न। तो इस तरह से सरकार जो है केवल फेक डाटा देकर शिक्षकों को भ्रमित कर रही है। और हमारे लोग जो है सो सब लोग राज्यकर्मी का दर्जा हमारा मांग था, लेकिन ये मांग था हम लोगों का कि बिना शर्त होना चाहिए और पोस्टिंग ऐच्छिक होना चाहिए। लेकिन इनको तो केवल परेशान करना है, मनमानी कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से अभी भी हम अपील करना चाहते हैं कि आपने सक्षमता परीक्षा ले लिया, हमारे 95% से अधिक शिक्षक उत्तीर्ण हुए, जो दिए वो उत्तीर्ण हुए, तो उनके पोस्टिंग में आप ऐच्छिक के करिए। अगल बगल जहां उनको सुविधा हो, यदि नियोजन इकाई में रखने में आपको दिक्कत है तो अगल बगल के नियोजन इकाई में कर दीजिए, ताकि वे अपना घर परिवार भी देख सकें और ड्यूटी भी कर सकें। अब सोचिए कि जिसका उम्र 55 साल 56 साल है, वो अकेला यदि नवादा के आदमी को गोपालगंज भेज दिया जाएगा तो वो कैसे अकेले रहेगा, कैसे उसका घर परिवार चलेगा, उसके माता पिता वृद्ध होंगे। तो इन सारी बातों पर सरकार को निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए। और अभी के जो ACS साहब हैं, इनसे ज़्यादा काबिल स्वर्गीय श्री मदन मोहन झा थे। उस समय शिक्षा आयुक्त का पद होता था और उन्होंने बहुत शोध करके, वो विदेश में भी जाकर वो शिक्षा पर अध्ययन किए थे और बहुत शोध करके उन्होंने ये नीति बनाई थी कि शिक्षक को जहाँ से ड्यूटी करने में सुविधा हो वहाँ पर पोस्टिंग करिए। और बहुत बढ़िया से चल रहा है शिक्षा विभाग, लेकिन उसको ये तहस नहस करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। और हम तो यही अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कि सरकार ऐसी नीति बनाए कि शिक्षक प्रताड़ित नहीं हो, शिक्षकों का समाज में मान सम्मान बढ़े। क्योंकि जब तक आप शिक्षकों को सम्मान नहीं दीजिएगा, तब तक आप लाख पैसा झोंक लीजिए, कुछ भी करिए, शिक्षा का उत्थान संभव नहीं है। इसलिए हमारे राष्ट्र निर्माता शिक्षकों के प्रति सरकार सहानुभूति रखे, और नहीं तो फिर तो देखिए क्या होता है। चलिए, तभी आपने देखा मेरे साथ बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के नेता मनोज जी थे, जिन्होंने इशारों में बता दिया कि इस लोकसभा के चुनाव में तमाम जो शिक्षक संगठन के लोग हैं, जो शिक्षक है, वो किसके तरफ है। और वही नहीं, इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम लोग की बातों पर विचार कीजिए, शिक्षकों को प्रताड़ित मत कीजिए, शिक्षा के राष्ट्र निर्माता होते हैं। और भी क्या कुछ कहना था मनोज जी का, वो अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।